नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जून 2024 का महीना बहुत ही इंटरेस्टिंग बीता है। इस महीने की शुरुआत में यूएस, यूके और आप कह लीजिए वेस्टर्न मीडिया प्रेडोमिनेटली ऐसे आर्टिकल कर रहा था पब्लिश कि रशिया अब एक एयरक्राफ्ट कैरियर नेशन नहीं रहा। और अब हम देख रहे हैं कि सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। दुनिया भर में न्यूज़ ये आ रही है कि रशिया एक सुपर मैसिव एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा जो कई अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज़्यादा पावरफुल होगा। 1 लाख टन का मेगा एयरक्राफ्ट कैरियर। ना सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जून की शुरुआत में वेस्टर्न मीडिया क्या पब्लिश कर रहा था। देखिए, यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने से पहले रशिया ने अपनी नेवी को, अपनी नौसेना को ऑलमोस्ट इग्नोर करना ही स्टार्ट कर दिया था। इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर गिनती का एक बचा था, एडमिरल कुजनेट्सोव। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर भी इतना ज़्यादा पुराना था कि 1985 में इसको लॉन्च किया गया। रशिया तब भी इसको लगातार यूज़ किया जा रहा था। अब फाइनली हमने देखा कि जुलाई 2023 में रशिया ने इसको डीकमीशन कर दिया। यहाँ पे आप देख पाओगे ये हालत थी रशिया के आखिरी आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर की। और जैसे ही रशिया का आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर डीकमीशन हो गया, ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं अपने सामने उन कंट्रीज की जिनके पास आज के समय एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। यूएसए के पास जैसे आप जानते हैं 11 है, चाइना के पास अब 3 हो चुके हैं। लेटेस्ट इनका एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च हुआ। इंडिया के पास 2 है। इंडिया भी कुछ सालों में टाइम लगेगा मगर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बना लेगा। फिर आप देखोगे यूके के पास 2 है, फ्रांस के पास 1 है। रशिया बिल्कुल इस लिस्ट के नीचे जा पहुंचा था। कितनी अजीब बात है। देखिए, कब किसी ने सोचा था कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे और रशिया के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बचेगा। और जब रशिया ऑफिशियली जीरो पे आ चुका था, कई पश्चिमी देश काफी खुश थे कि अब तो देखिए रशियन मिलिट्री का एक और डाउनग्रेड हो चुका है। अब रशिया एक एयरक्राफ्ट नेशन भी नहीं रहा। मतलब कि इनकी जो रीच है पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन तो छोड़ ही दीजिए, प्रशांत महासागर में भी जो इनकी रीच है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। मगर तभी ये देखो, ये न्यूज़ आ रही थी महीने की शुरुआत में। मगर जैसे जैसे महीने का अंत नज़दीक आया, स्टॉर्म 2 ये जो प्रोजेक्ट है इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए कि व्लादिमीर पुतिन का बीस्ट, इनका एक बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रोजेक्ट जिसके अंडर पुतिन एक मैसिव 1 लाख टन का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर, एक न्यूक्लियर पावर्ड एनेबल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्लान कर रहे हैं। रशिया ने स्लोली इस पर काम स्टार्ट कर दिया है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में हम इंडियंस 2015-16 से सुनते आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे इंडियंस इन पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट के बारे में क्यों सुनते आ रहे हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट के बारे में एक लिटरल विकिपीडिया पेज एग्जिस्ट करता है जो 2015-16 में बनाया गया था। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है प्रोजेक्ट 23,000 ई। इसे देखिए रशियन लैंग्वेज में ये लोग कहते हैं स्टॉर्म या फिर स्टॉर्म कह लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज में। ये रशिया का एक मेगा प्रोजेक्ट है। 5.5 बिलियन डॉलर्स का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का। नाउ रशिया की जो कंपनीज है जिन्होंने डिजाइन किया है ये पूरा मैसिव एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट वेट 1 लाख टन या उसके आसपास होगा, इन्होंने 2016 में, जुलाई 2016 में कोशिश करी कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका डिजाइन इंडिया को बेच देते हैं। जी हाँ, ये प्रपोजल आया था। और यहाँ पे आप देख पाओगे जुलाई 2016 का आर्टिकल आपको दिख जाएगा, रशिया ऑफर्स इंडियन नेवी न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। नाउ इसका मतलब सिंपली ये है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर का जो डिज़ाइन है ये रशिया प्रोवाइड करेगा। जो इसको बनाने का पैसा था सारा 5.5 बिलियन डॉलर्स वो इंडिया अपनी जेब से खर्चता। और फिर ये एयरक्राफ्ट कैरियर आप कह लो 6 से लेकर 10 साल के बीच में ये रशिया हमारे लिए बना देता। मगर सिंस इस प्रोजेक्ट की एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, उसके अलावा एडमिरल गोशकॉव जो हमने एयरक्राफ्ट कैरियर परचेज किया था फ्रॉम रशिया, उसका एक्सपीरियंस हमारे लिए इतना ज़्यादा बढ़िया था नहीं, तो इंडिया इस प्रोजेक्ट को लेकर इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखा। मगर अब क्या है कि रशियंस ने इस प्रोजेक्ट को अपग्रेड कर दिया है। जो रशियन स्टॉर्म एयरक्राफ्ट कैरियर का कॉन्सेप्ट है, इस पर ये लोग प्लान कर रहे हैं कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इमेजिन करो, एक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, उस पर S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये इंस्टॉल कर देंगे ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर के 500 किलोमीटर के रेडियस में कोई फाइटर जेट आता है, कोई मिसाइल आता है, तो बहुत ही आसानी से S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको शूट डाउन कर देगा। और जो ये S-500 का कॉन्सेप्ट है ना, ये इतना यूनिक है और एक एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे बड़ी वीकनेस को बिल्कुल किल कर देता है। मैं आपसे पूछूं, एक एयरक्राफ्ट कैरियर, इमेजिन करो एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पे बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स हैं,
बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, वहाँ पे F-22 डिप्लॉय कर रखे हैं, F-35 है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा एडवांस सुखोई 57 है। मगर एक सरप्राइज अटैक अगर होता है उस एयरक्राफ्ट कैरियर पे, तो वो पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर, भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी डूबेगा। साथ ही साथ जो बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स उस पर हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसलिए आप देखोगे एयरक्राफ्ट कैरियर को कभी भी अकेला कहीं पर भेजा नहीं जाता। हमेशा आसपास उसके कुछ फ्रिगेट्स या डिस्ट्रॉयर्स या सबमरीन्स आपको मिलेंगी, ताकि इंश्योर किया जाए ये भारी भरकम एयरक्राफ्ट अकेला कहीं पे एक एम्बुश में डूब ना जाए। नाउ अब आप इमेजिन करो एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसपे S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे देखिए, एक जो सरप्राइज अटैक हो सकता है, सरप्राइज अटैक देखिए, मोस्ट प्रोबेबली जल्दी अटैक करना है आपको अगर, तो आप फाइटर जेट से ही करोगे। एक सबमरीन इतनी जल्दी से अटैक करने नहीं वाली। एक शिप से अटैक करोगे तो जब तक शिप पास आएगी एयरक्राफ्ट कैरियर के, दूर से दिख जाएगी। सरप्राइज अटैक करना है तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट से ही आप करोगे इमीडिएटली। तो अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर में S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो आराम से जो एयरक्राफ्ट हैं और जो मिसाइल्स वो लॉन्च कर रहे हैं उसे आराम से न्यूट्रलाइज कर पाएगा ये एयरक्राफ्ट कैरियर, एंड दिस विल प्रीटी मच बी इनवल्नरेबल। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाना, इसको टेक डाउन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सवाल आपका ये आ सकता है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बिल्ड करने में 6 से लेकर 10 साल लग जाते हैं ऑन एन एवरेज। अब रशिया अब जाके नींद से उठा है, ये देख रहे हैं कि हमारे पास तो एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बचा। अब चलो अगर ये 1 लाख टन का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है विद S-500 ये बना भी देते हैं तो लेट नहीं हो जाएगा। देखो आपको समझना होगा, एक होता है नॉर्मल सिचुएशन में जब एक कंट्री बिल्ड करता है एयरक्राफ्ट कैरियर, दूसरी तरफ आप अगर देखो तो रशिया आज के समय एक वॉर इकोनॉमी बन चुकी है। इनका जो डिफेंस बजट है ये बहुत बढ़ चुका है। इनकी सरकार बहुत सारा पैसा खर्च रही है डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में। तो जिस स्पीड से अब रशिया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा, इट विल बी वेरी फास्ट। ये लोग अपनी फुल फोर्स लगा देंगे, मैन पावर की, मशीन पावर की, और ये एयरक्राफ्ट कैरियर कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ही सालों में बन के तैयार हो जाए। और जब ये बन जाएगा, मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही बड़ा एसेट होगा रशिया के लिए। वेस्टर्न कंट्री से निपटने में रशिया को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ऑब्वियसली अगर ये एयरक्राफ्ट ये बनाते हैं, ये अकेला एयरक्राफ्ट नहीं बनाएंगे, इसके अलावा 2-3 और साथ में बनाना स्टार्ट कर देंगे। बट एक बात क्लियर है कि रशिया खुद को एक नो एयरक्राफ्ट कैरियर नेशन वाला टैग लगने नहीं देगा। बहुत ही जल्द ये लोग खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर, मैसिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जो एक बार को इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स या फिर चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज़्यादा पावरफुल हैं, ये बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं इन द फ्यूचर, तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। रिसेंटली वो कौन सा देश है जिसने ये कहा है कि अब हम लगाएंगे टैक्स, कार्बन टैक्स लगाएंगे ऑन लाइव स्टॉक एमिशन। बेसिकली यहाँ पर एक देश कह रहा है कि अगर इस कंट्री में किसी के पास लाइव स्टॉक है, मतलब कि सुअर, शीप, कैटल, ये आपके फार्म में है, और सिंस ये जानवर काफ़ी बार फार्ट भी करते हैं, गैस भी छोड़ते हैं, और जो ये गैस छोड़ते हैं ये होती है मिथेन। ये भी आप कह लीजिए एक ग्रीन हाउस गैस है, इससे भी क्लाइमेट में इम्पैक्ट आता है। तो अब इस कंट्री ने कहा है कि अगर लाइव स्टॉक पालना है इस देश में तो आपको एडिशनल पैसे देने होंगे सरकार के। फॉर एग्जांपल, एक गाय एक्स्ट्रा है आपके पास तो दो $100, बकरी है तो $75। इस तरीके से हैवी टैक्सेस लगा दिए हैं इन्होंने लाइव स्टॉक पे, और ये करने वाला पहला देश बना है ये। बताइए किस कंट्री ने रिसेंटली ये किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, USA, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। ड्यू टू हैवी डिमांड, स्टडी IQ ने महीने के आखिरी के 3 दिनों में एक मेगा सेल करती है एक्टिव। 30% डिस्काउंट ऑन ऑल स्टडी IQ कोर्सेज। ना सिर्फ UPSC, SSC, बैंक, नीट, UG, हर कोर्स पे आपको मिलेगा फ्लैट 30% डिस्काउंट। और देखिए आपको करना है सिंपली, यहाँ पर क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है UPSC न्यू सीजन न्यू बैच। प्रीलिम्स 2025 का सफर स्टार्ट हो चुका है, और स्टडी IQ का जो नया बैच है न्यू सीजन बैच 1, ये भी हो चुका है स्टार्ट। और अगर आप एक बैच बिल्कुल बिगिनिंग से ज्वाइन करते हैं तो आपकी तैयारी को मिलेगा एक एक्स्ट्रा एडवांटेज, क्योंकि आप चैप्टर 1 से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे होगे इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। और आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि ना सिर्फ आपके सामने एक फ्रेश बैच 1 है जिसको आप ज्वाइन कर पाएंगे, ये बैच आप एक हैवी डिस्काउंट में भी परचेज कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है ये लिंक,
आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप वैसे मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी IQ की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से ये आप कर सकते हैं डाउनलोड। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है स्टडी IQ P2I कोर्स। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ऑब्वियसली डोंट पे दिस प्राइस। ये जो कोड्स यहाँ पे लिखे हैं ना, यहाँ पर ये डालोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। सेल चल रही है अभी, तो 1000 रुपए से भी कम आप पर मंथ पे कर रहे होगे और आपको घर बैठ के मिलेगी स्टडी IQ की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। और याद रखिएगा ये एक P2I कोर्स है, मतलब कि यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पार्ट में स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्लियर होता है स्टडी IQ आपको एक ऑप्शन देता है कि अगर आप चाहते हैं आप दिल्ली आ सकते हैं, स्टडी IQ के साथ तैयारी करिए। मेंस की आपके रहने का खर्चा, खाने का खर्चा ये उठाएगा स्टडी IQ। इंटरव्यू तक वी विल कंप्लीटली सपोर्ट यू अंडर दिस कोर्स। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 27 से लेकर 30 जून तक की। इस टाइम फ्रेम में आप स्टडी IQ का P2I बैच 1 ज्वाइन करते हैं, आपको मिलेगा हैवी डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।